हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अविनाश चौरसिया, आपका एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। आज इस लेक्चर में हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है डिफेंस एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इससे जो है बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ये लेक्चर जो है स्पेशली एनडीए और सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि एनडीए 2021 14 नवंबर को कंडक्ट किया जाने वाला है, इसलिए जो है एनडीए और सीडीएस एस्पिरेंट्स इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में मैं जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सारे चैप्टर और उनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करूंगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री सिलेबस में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो है सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग देखते हैं वो है हमारा मैटर। मैटर में हम लोग जो है पढ़ेंगे मैटर क्या होता है, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, आप जानते हैं कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। फिर उसके बाद हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर में किन किन प्रोसेसों से चेंज होता है, जैसे कि हो गई इवोपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इन सब प्रोसेसों को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को जो है 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है, एलिमेंट में, कंपाउंड में, मिक्सचर में, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग जो है मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स से जो है कंपाउंड बनते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। फिर उसके बाद हम लोग जो है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और मोल कॉन्सेप्ट से जो है आपकी केमिस्ट्री के बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है आराम से बन जाएंगे, जहाँ आप लोग को मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। फिर हम लोग जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो है आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गेल-ल्यूसेक लॉ भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो है सेकंड चैप्टर आपका आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग जो है एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम के प्रॉपर्टीज के बारे में, और फिर जो है उससे पहले जो है हम लोग डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाल्टन्स ने जो है एटम के बारे में बहुत सारे एजम्पशन किए थे, जो कि बाद में जो है बहुत सारे गलत भी हो गए, इसलिए हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है एटम्स के अंदर जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एटम के अंदर जो है एक मास होता है, स्मॉल मास, जिसे आप जानते हैं न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद न्यूक्लियस की एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी भी कहते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक ने जो एक क्वांटम थ्योरी दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है हर एक एटम का, हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हर एक एलिमेंट के क्वांटम नंबर के बारे में जानेंगे, 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं, तो क्वांटम नंबर के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग जो है एटम के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। एटम में इलेक्ट्रॉन का जो है एनर्जी क्या होता है किस सेल में, उसका वेलोसिटी क्या होता है, उसका मोमेंटम क्या होता है, ये सब जो है हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं। बोर्स मॉडल को भी पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड चैप्टर आपका आ जाता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में हम लोग जो है पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। एटम, 2 स्मॉल एटम के जुड़ने से रेडियो एक्टिविटी बहुत सारा लार्ज एनर्जी रिलीज होता है, और एक लार्ज एटम जो है स्मॉल एटम में टूटता है उससे भी एनर्जी रिलीज होता है, इस बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें जो है 3 डीके के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे, और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। 2 तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, कौन कौन, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन से आपका जो है हाइड्रोजन बम बनता है, और न्यूक्लियर फिजन जो होता है उससे आपका एटम बम बनता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ये भी होगा। फिर जो है आपका आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग एंड रिडॉक्स रिएक्शन। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड क्या होता है। पहले केमिकल बॉन्ड क्या होता है, आयंस क्या होता है, वैलेंस सेल क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कौन कौन होते हैं, आयोनिक बॉन्ड जिसे हम लोग जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है कोवैलेंट बॉन्ड, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसे ड्यूटिव बॉन्ड भी कहते हैं, और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये चारों बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग जो है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर उसके बाद हम लोग जो है रिडॉक्स रिएक्शन में जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस का एप्लीकेशन। बहुत सारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, जैसे कोरोजन होता है, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग जो है रिडॉक्स रिएक्शन में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए 5th चैप्टर हम लोग का हो गया, और 5th टॉपिक भी हो गया हमारा गैस लॉज एंड सॉल्यूशन। गैस लॉ में हम लोग जो है गैस लॉज के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन लॉ होते हैं, बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, गेल-ल्यूसेक लॉ होता है, एवोगाड्रोस लॉ होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि PV = nRT है,
उसके बारे में भी हम लोग जो है गैस लॉ चैप्टर में ही पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का आ जाएगा सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग जो है सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है सॉल्यूशन को जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को कंसंट्रेट कैसे किया जाता है, उसके लिए बहुत सारे टर्म हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि मोलरिटी होता है, मोलरिटी होता है, मोलिलिटी होता है और नॉर्मेलिटी होता है। फिर पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, जिसे हम पीपीएम और पीपीबी भी कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जो है सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर सॉल्यूशन चैप्टर में जो है हम लोग जो है 2-3 और टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि आपका कोलाइड क्या होता है, सस्पेंशन सॉल्यूशन आप जानते हैं, अब हम लोग कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। फिर इमल्सन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो हम लोग हेनरीज लॉ के बारे में भी देखेंगे। हेनरीज लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन के चैप्टर से। हेनरीज लॉ के बारे में भी हम लोग जो है सॉल्यूशन चैप्टर में ही देखेंगे। फिर हम लोग का जो है 6th टॉपिक आ गया एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेस एंड सॉल्ट में हम लोग पढ़ेंगे एसिड क्या होता है, और एसिड बेस का जो है कॉन्सेप्ट जो है 3 कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है एसिड बेस क्या होता है। जैसे कि आपका जो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड बेस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट क्या होता है, और अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट क्या होता है। हम लोग जो है ज़्यादातर लेविस कॉन्सेप्ट को ही मानते हैं, क्योंकि उसके अनुसार जो है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है वो बेस है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एसिड क्या होता है, एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में, बेस के प्रॉपर्टीज के बारे में, और डिफरेंट सोर्स एसिड का जो डिफरेंट सोर्स, जैसे कि आप जानते हैं सिट्रिक एसिड कहाँ पे होता है, लेमन में होता है, लैक्टिक एसिड कहाँ पे होता है, कर्ड में होता है, दही में होता है, इन सब के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सॉल्ट कैसे एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट फॉर्म करता है। फिर सॉल्ट, डिफरेंट सॉल्ट्स और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एसिड बेस सॉल्ट जो खत्म होगा तो उसका लास्ट टॉपिक होगा आपका पीएच। पीएच क्या होता है और एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच आप जानते हैं हमारे ब्लड का पीएच कितना है, 7.4 है। इसके बारे में भी हम लोग जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का जो है चैप्टर 7 होगा थर्मोडायनेमिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जो है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। 2 लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी होते हैं, कौन कौन, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है फिजिक्स लेक्चर में मैंने आपको बताया था फिजिक्स में जो है थर्मोडायनेमिक्स है और केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों जो है बहुत ही डिफरेंट है, तो इनको जो है कभी भी आप साथ में नहीं पढ़िएगा। जब फिजिक्स पढ़ लीजिएगा उसके जो 1 महीने बाद ही आप केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स पढ़िएगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है दोनों में। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जो है उसके बाद जो है सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि सरफेस पे जो है कितना टेंशन होता है किसी भी लिक्विड के, उसके बारे में जो है सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग इमल्सन के बारे में पढ़ेंगे, कोलॉइड के बारे में पढ़ेंगे, इमल्सन के बारे में, कोलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस केमिस्ट्री का मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में हम लोग जो है सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और एक और कैटलिस्ट आता है जिसको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं, एंजाइम। एंजाइम के बारे में भी हम लोग जो है सरफेस केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं ये बात आपको बता देता हूँ कि सरफेस केमिस्ट्री से जो है आपका बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे आप जहाँ स्किप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, पर थर्मोडायनेमिक्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है 8 टॉपिक में जाते हैं। ठीक है, पहले आप ये देख लीजिए कौन कौन टॉपिक है। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसमें जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जैसे कि बैटरी होता है, फिर फ्यूल सेल के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग जो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और सेकंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। कोरोजन की मेटल पे जो है बहुत सारा रस्ट लग जाता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, इस बारे में हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन को कैसे हटाया जाए, कोरोजन को कैसे हटाया जाए, जिसे हम लोग हिंदी में जंग भी कहते हैं, कोई भी मेटल पे लग जाता है उसे हटाने का तरीका जो है के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि गैल्वेनाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद पेंट करके हटाया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का आता है 9th चैप्टर जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। इस लेक्चर में हम लोग जो है ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आता है पीरियोडिक टेबल।
पीरियोडिक टेबल बहुत सारे ने पीरियोडिक टेबल देने का कोशिश किया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आया, पर सबसे लास्ट में जो है हेनरी मोसेले का जो पीरियोडिक टेबल है उसी जो है कंसिडर किया गया इंपॉर्टेंट। जो मेन पीरियोडिक टेबल जो हम लोग अभी पढ़ते हैं वो हेनरी मोसेले के द्वारा दिया गया पीरियोडिक टेबल है। फिर उसके बाद हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड पढ़ेंगे। पीरियड 7 है पीरियोडिक टेबल में। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? 18 ग्रुप्स हैं। कौन कौन? जैसे कि एग्जांपल में बता देता हूँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, अल्कली मेटल ग्रुप, फिर उसके बाद हेलोजन ग्रुप आ गया, फिर उसके बाद आपका नोबल गैस ग्रुप आ गया। इन सब के बारे में हम लोग जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स पीरियड्स पढ़ने के बाद सारे एलिमेंट्स का, सारे ग्रुप्स का प्रॉपर्टीज समझेंगे और सारे एलिमेंट्स का जो है प्रॉपर्टीज भी समझेंगे, क्योंकि एक ग्रुप में रहने के बाद जो है बहुत एलिमेंट का प्रॉपर्टीज जो है बहुत कॉमन होगा। तो ये सब जो है हम लोग जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो प्रोडक्ट बनते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से, उसे हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन में हम लोग जो है सबसे पहले जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, अनसेचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांटा गया है, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपका बेंजीन हो गया, सेचुरेटेड में आपका अल्केन हो गया, फिर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका अल्किन और अल्काइन हो गया। इसके बारे में पढ़ेंगे और इनके प्रॉपर्टीज को समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कौन कौन हो गया? आपका अल्कोहल हो गया, हेलो अल्केन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ईथर हो गया, एस्टर हो गया, कीटोन हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इन सब के बारे में हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और इन सब के प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इनके प्रॉपर्टीज को देखेंगे और इनसे जो कंपाउंड बनेंगे उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है 11 चैप्टर जो कि है मैन मेड मटेरियल्स। मैन मेड मटेरियल्स में जो है हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड सबको देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल सबको, जो इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया सोप से जो है सोप एंड डिटर्जेंट से जो है आपका एनडीए और सीडीएस एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सोप्स एंड डिटर्जेंट को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर हम लोग ग्लास को पढ़ेंगे, ग्लास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग पॉलीमर को पढ़ेंगे। पॉलीमर में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन से कौन कौन रबर बनते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जो है मैन मेड मटेरियल टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फ्लेम के बारे में समझेंगे। फ्लेम का कौन अपर मोस्ट पार्ट ज़्यादा हीट देता है या लोअर मोस्ट पार्ट देता है। फिर उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम, इस बारे में हम लोग जो है मैन मेड मटेरियल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इस टॉपिक में जो है पॉलीमर, फ्लेम्स, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग मैन मेड मटेरियल्स में पढ़ने वाले हैं, ये आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग का आता है चैप्टर 2 इन्वायरमेंट एंड इट्स पॉल्यूशन। इन्वायरमेंट एंड इट्स पॉल्यूशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इससे भी जो है बहुत सारे एमसीक्यू जो है, क्योंकि आसान एमसीक्यू जो है आप लोग नहीं बता पाते हैं, क्योंकि नेचर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब बच्चे जो है यही पढ़ते हैं। जिसके कारण जो है ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे जो है सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इससे पूछा जाता है कि एयर क्या होता है, एयर में जो है कंपोजिशन क्या क्या है, डिफरेंट एलिमेंट का सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका परसेंटेज। फिर उसके बाद जो है डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीसोस्फेयर होता है, फिर उसका थर्मोस्फेयर होता है। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है जैसे कि ओजोन लेयर जो है किस रीजन में आता है, किस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में आता है, किस में आता है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फिर उसके बाद इस चैप्टर में आपका जो है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बाद जो है एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, किन किन मिक्स कंपाउंड के कारण जो एयर पॉल्यूशन होता है, किन किन कंपाउंड के कारण, जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, वो एक एयर पॉल्यूटेंट है जो एयर पॉल्यूशन करता है, उस कंपाउंड को हम लोग एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एयर पॉल्यूशन से जो है हमारे अर्थ में जो है क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपका हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर ग्लोबल वार्मिंग हो गया जिससे जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर उसके बाद एसिड रेन हो गया, फिर उसके बाद जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इन चारों के बारे में जो ये चारों काउच जो हुए, ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है एयर पॉल्यूशन के, इनके बारे में पढ़ेंगे और उनके काउच किन किन कंपाउंड से ये पॉल्यूशन हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसमें जो स्मोक के बारे में पढ़ेंगे। स्मोक और फॉग मिलकर स्मोक बनते हैं जो कि हमारे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंट एंड इट्स पॉल्यूशन में हम लोग एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को ही मेन पढ़ने वाले हैं, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है 12th चैप्टर, ये 12 चैप्टर जो है केमिस्ट्री का जो है सेमेस्टर का आपका सिलेबस हो गया। इन 12 चैप्टर को अगर आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको जो है एग्जाम में जो है बहुत अच्छे मार्क्स आना तय है, क्योंकि इन्हीं से जो है क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है,
तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन चैप्टर से और किन किन चैप्टर से किन किन टॉपिकों से जो है क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में। और ये लेक्चर जो है एनडीए और सीडीएस के लिए जो है स्पेशली किया गया है, क्योंकि एनडीए और सीडीएस में जो है क्वेश्चन का लेवल जो है केमिस्ट्री का सब्जेक्ट का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डिफेंस एग्जाम। इसलिए जो है ये लेक्चर जो है एनडीए और सीडीएस स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है आप लोग को ये लेक्चर देखना। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे जो है आपको जो है आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।